Good morning, students. Let's continue with the chapter number 11. It's last lecture of chapter number 11, financial market. So let's continue, students. We were continuing with features of capital market. From financial market, money market was not there for you. So we were seeing the topic capital market features. Continue with we will. So the next feature of capital market is variety of investors. And there are many, even individual, financial institutes, corporates are available onto the same platform. Whoever is searching for the funding can get the variety of investors on a one platform. So it comprises both individuals like general public and institutional investors like mutual funds, insurance companies, financial institutions, etc. So variety यानी अगर इंडिविजुअल के लिए अलग प्लेटफॉर्म सर्च करने के लिए या फिर अगर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन वालों ने अलग अपना प्लेटफॉर्म बनाया, ऐसा नहीं है। जब कैपिटल मार्केट है अगर आपका फाइनेंशियल मार्केट में, तो सब लोग वहीं पे एक साथ आपको उसी प्लेटफॉर्म पे मिलते हैं। ये एक्सेस उनको मिलने के लिए इजी ऑप्शन है। whoever are searching for the funding, whoever corporates or businessmen are searching for the funding or capital raising. Risk है अगला फीचर उसका। Risk is very high here. The instruments have long maturity periods क्योंकि long term and medium term सिर्फ यहाँ पे ट्रेड होते हैं। तो रिस्क तो है ही कि लॉन्गर ड्यूरेशन में कंपनी आपकी जरूरी नहीं प्रॉफिट ही करे, वाइंडिंग अप भी हो जा सकता है। तो ये मार्केट जो कैपिटल मार्केट है, कंपेयर टू मनी मार्केट, लॉन्गर पीरियड होने की वजह से मीडियम टर्म एंड लॉन्ग टर्म लोन्स के साथ फाइनेंस एड के साथ ये डील करता है, इसलिए यहाँ पे हाई रिस्क है कंपैरेटिवली। हाउएवर द रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इज वेरी हाई। अगर पॉजिटिव साइड इसकी देखी जाए तो ऑफ कोर्स रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट लॉन्गर पीरियड के लिए होने की वजह से रिस्क के साथ उसका पॉजिटिव ये इफेक्ट ये है कि रिटर्न ऑन ROI जो है वो भी हाई है। अगर आपकी कंपनी बूम करती है तो यू कैन एंजॉय द प्रॉफिट ऑल्सो ऑन अ हायर साइड। इंस्ट्रूमेंट्स इन कैपिटल मार्केट क्या है, इसके एलिमेंट्स एक्चुअली हम ये सब जानते हैं, हमने ये ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं। इंस्ट्रूमेंट क्या क्या है कैपिटल मार्केट के? इक्विटी शेयर पढ़ा है हमने, प्रेफरेंस शेयर, डिबेंचर्स, बॉन्ड्स, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, पब्लिक डिपॉजिट्स। रिमेंबर एवरीबडी, ये है कैपिटल मार्केट के इंस्ट्रूमेंट्स एंड एलिमेंट्स। कैपिटल मार्केट इन सब में ट्रेडिंग में डील करता है, ट्रेडिंग इशूइंग। टाइप्स ऑफ कैपिटल मार्केट। कैपिटल मार्केट के दो टाइप्स हैं, एक प्राइमरी एक गवर्नमेंट सिक्योरिटीज एंड दूसरा इंडस्ट्रियल सिक्योरिटीज। गवर्नमेंट सिक्योरिटी मार्केट या गिल्ट एज्ड मार्केट जो है, यहाँ पर गवर्नमेंट एंड सेमी गवर्नमेंट के सिक्योरिटीज सिर्फ ट्रेड होते हैं। सिक्योरिटीज यानी क्या? उसके ही शेयर्स, डिबेंचर्स, ये यहाँ पर गवर्नमेंट एंड सेमी गवर्नमेंट के लिए अलग से सेक्शन है कैपिटल मार्केट का, गवर्नमेंट सिक्योरिटी मार्केट या गिल्ट एज्ड मार्केट इसे बोलेंगे। दूसरा नॉर्मल बाकी सारे कॉर्पोरेट्स के लिए है इंडस्ट्रियल सिक्योरिटीज मार्केट, प्राइवेट पब्लिक सारे कॉर्पोरेशंस के लिए है इंडस्ट्रियल सिक्योरिटीज मार्केट। In this market, industrial securities, that is shares and debentures of new or existing corporates are traded. This market is further divided into, अगर कोई कंपनी नई है, पहली बार शेयर्स मार्केट में ला रही है, तो भी इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी मार्केट के अंडर ही वो अपने शेयर्स आउट करती है, या फिर ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कंपनी है और अपने शेयर्स मार्केट में लाना चाहती है तो इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी मार्केट में ही वो ओपन करती है। नया और पुराना यानी फर्स्ट टाइम कंपनी इज एंटरिंग इनटू द मार्केट और टेकिंग आउट देयर शेयर इनटू द मार्केट, और एग्जिस्टिंग कंपनी इज गिविंग आउट देयर शेयर्स इन द मार्केट। इसके ऊपर दो ग्रुप होते हैं, दो फिर से आगे। सो इंडस्ट्रियल सिक्योरिटीज आर फर्दर डिवाइडेड इनटू टू अदर ग्रुप, दैट प्राइमरी और न्यू इशू मार्केट और सेकेंडरी
that is the already existing market. Primary market क्या है? Companies sell their shares, debentures, etc. for the first time to raise fresh capital. समझ में आ रहा है? Fresh capital पहली बार वो अपना फ्रेश कैपिटल रेज करने के लिए पहली बार अपने शेयर्स कोई कंपनी जब मार्केट में लाती है तो वो प्राइमरी मार्केट में लाती है. इट एक्सक्लूसिवली डील्स विद द इशू ऑफ न्यू सिक्योरिटीज, दैट इज सिक्योरिटीज दैट आर इशूड टू इन्वेस्टर्स फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम. Hence, this market is also known as new issues market. The main function of the primary market is to facilitate capital information. It is a place where investors can invest their surplus funds profitably and companies can raise capital easily. ये अभी तक हर बार हम बताते आ रहे हैं कि investors have a person when is having a extra profit amount, surplus amount is lying with him, तो वो instead of putting it idle वो यहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हैं. सेम चीज यहाँ फिर से बताई है. प्राइमरी मार्केट में व्हेन द इन्वेस्टर हैज सरप्लस फंड्स प्रॉफिटेबली एंड कंपनीज इन्वेस्ट कर सकता है प्रॉफिटेबली एंड कंपनीज को भी ये इजीली कैपिटल रेजिंग के लिए मिल सकते हैं फंड्स. ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ फंड्स रेज्ड, प्राइमरी मार्केट कैन बी क्लासिफाइड एज जो भी फंडिंग टाइप है उसके अकॉर्डिंगली इक्विटी मार्केट, डेट मार्केट. ठीक है, ये भी हमने पढ़ा है ऑलरेडी. इन इक्विटी मार्केट सिक्योरिटीज लाइक इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, राइट्स इश्यूज एक्सेट्रा आर इशूड. इन डेट मार्केट डिबेंचर्स, बॉन्ड्स, फिक्स्ड डिपॉजिट्स एक्सेट्रा आर इशूड. ठीक है, ये था प्राइमरी मार्केट. एवरीथिंग इज हैपनिंग फर्स्ट टाइम. कंपनी न्यू फ्रेश पहली बार शेयर ओपन हो रही है मार्केट में या डिबेंचर्स के लिए जा रहे हैं. प्राइमरी मार्केट में मेथड्स ऑफ रेजिंग फंड्स. नॉर्मल हमने ये पढ़ा था. आईपीओ, इनिशियल पब्लिक ऑफर. इनिशियल पब्लिक ऑफर रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ ऑफरिंग शेयर ऑफ अ कंपनी टू द पब्लिक फॉर द फर्स्ट टाइम. इन्वेस्टर कैन डायरेक्टली बाय द सिक्योरिटीज फ्रॉम द इशूइंग कंपनी. कोई ब्रोकर, कोई एजेंट बीच में नहीं, इशू करने वाले कंपनी से डायरेक्टली भी, क्योंकि फर्स्ट टाइम ये कंपनी मार्केट में अपने शेयर्स ओपन कर रही है. एफपीओ, जब पहली बार मार्केट में शेयर ओपन होने के बाद जब नेक्स्ट टाइम फिर से शेयर वही कंपनी मार्केट में ओपन करती है तो उसे क्या कहा जाता है? फर्दर और फॉलो पब्लिक ऑफर. व्हेन अ कंपनी इशूज शेयर टू द पब्लिक आफ्टर एन इनिशियल पब्लिक ऑफर, इट इज कॉल्ड फर्दर और फॉलो पब्लिक ऑफर. वेरी सिंपल, लिखने आना चाहिए बस. राइट्स इशूज, when a company is in need of additional fund, they can first collect it from their current investors by giving them an opportunity to buy the shares of the company. Such an issue of share is called as right issue. उनका हक बनता है. यहाँ पे right यानी क्या है? right यानी right और wrong वाला नहीं. right यानी हक. जब कंपनी को फंड्स की जरूरत होती है, कुछ कंपनियां जो प्रॉफिटेबल होती है, लोग रुकते हैं बाहर कि उनके शेयर्स ओपन हो जाए. ऐसे में जब कंपनी को फंडिंग की जरूरत होती है तो जो ऑलरेडी उनके शेयर होल्डर्स हैं उनके लिए वो कुछ शेयर्स मार्केट में बाहर ओपन होने की जगह उनका वो हक बनता है कि कुछ शेयर्स उनको ऑफर मिले, क्योंकि प्रॉफिट में हर कोई शेयर करना चाहता है. ऐसी कंपनी की ओनरशिप, मेंबरशिप पाने के लिए हर कोई तैयार रहता है. तो जिन्होंने उनके ऊपर पहले विश्वास डाला जब ये प्रॉफिट में नहीं थे, कंपनी प्रॉफिट में नहीं थी, ऐसे उनके इनिशियल इन्वेस्टर्स जो हैं उनका राइट बनता है, उनका हक बनता है कि कंपनी को जब और फंड की जरूरत हो और ये और उसमें इन्वेस्ट करना चाह रहे हो तो बाहर वालों से पहले उनका हक बनता है उसके ऊपर. तो इस तरह राइट्स इशूज यानी उनके लिए, इनर इन्वेस्टर्स के लिए, ऑलरेडी जो इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए जो जब शेयर्स ओपन होते हैं उसे राइट इश्यूज कहते हैं. व्हेन अ कंपनी इज इन नीड ऑफ एडिशनल फंड्स, they can first collect it from their current investors by giving them an opportunity to buy the shares of the company. Such an issue of shares is called as rights issue, as the existing shareholders are given the right to buy new shares
बिफोर इट इज ऑफर्ड टू द पब्लिक। पब्लिक को देने से भी पहले नए शेयर्स जो भी हैं वो एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स को पहले ओपन हो जाते हैं, वहां से अगर बचते हैं तो फिर बाहर मार्केट में ओपन होते हैं। समझ में आ रहा है आपको? और एक क्या है रेजिंग फंड का टाइप? प्राइवेट प्लेसमेंट। प्राइवेट प्लेसमेंट क्या होता है? अब 200 से ज्यादा नहीं, लेकिन एक ग्रुप ऑफ पीपल, ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन के पास आप प्राइवेटली पहले वो इश्यूज ओपन करते हो। आपको जो डिबेंचर या फिर बॉन्ड या फिर शेयर्स मार्केट में लाना है, तो इनके लिए पहला ओपनिंग किसको देते हो? एक प्राइवेट ग्रुप बनाते हो आप, जिसकी संख्या 200 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए और क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स एंड एम्प्लॉयज के अलावा होना चाहिए, एक्सक्लूडिंग देम होना चाहिए वो। नहीं तो अंदर अंदर इन्हें अपने एम्प्लॉयज का ही फायदा करा दो या क्वालिफाइड जो इंस्टीट्यूशन बाहर ऑलरेडी है उनका, ऐसे नहीं। उनके अलावा अगर आप इस बार कुछ अलग इन्वेस्टर्स के पास डायरेक्टली पहुंचना चाहते हो, आप चाहते हो कि यही जो हमेशा के लोग हैं इनके अलावा कुछ अलग जगह से फंडिंग रेज करें, तो एक प्राइवेट ग्रुप बनाया जाता है जिसकी संख्या 200 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और उनको अप्रोच किया जाता है इंटरेस्टेड, ऑफ कोर्स हमेशा ही कंपनीज के पास इंटरेस्टेड इन्वेस्टर्स की लिस्ट रेडी रहती है, ठीक है, प्रॉस्पेक्टस बोलते हैं उसे। तो इंटरेस्टेड इन्वेस्टर्स बोलो इनको, अभी प्रॉस्पेक्टस इज डिफरेंट, प्रॉस्पेक्ट बायर्स बोलते हैं, लेकिन अभी तुम लोग इस टर्म में मत जाओ। तो ऐसे 200 से कम लोगों का ग्रुप अगर बना के उनके पास पहली ऑफर देते हैं कि आप अगर इसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो पहले आपको बताया है, अगर नहीं देन दे ओपन इट इनटू द मार्केट। तो उसे कहते हैं प्राइवेट प्लेसमेंट। प्राइवेट प्लेसमेंट मीन्स व्हेन अ कंपनी ऑफर्स इट्स सिक्योरिटीज टू अ सिलेक्ट ग्रुप ऑफ पर्सन्स आइडेंटिफाइड बाय बोर्ड एक्सक्लूडिंग क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स एंड एम्प्लॉयज, that is financial institutions, bank, insurance companies, etc. ठीक है, not exceeding 200, 200 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। This helps the company raise the funds efficiently, quickly and economically. जल्दी एक्सेस हो जाता है, 200 लोगों के पास पहले पहुंच के हाँ या ना पता चल जाता है, उसमें से 150 लोगों ने भी हाँ बोल दिया और ये कर दिया, तो बाकी के 50 जो है इनके बाकी जो ओपन है वो ओपन हो जाएगा मार्केट के लिए बचा हुआ। ये था प्राइमरी मार्केट। अभी सेकेंडरी मार्केट क्या है? सेकेंडरी मार्केट इज मोर कॉमनली नोन एज स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है, स्टॉक मार्केट और स्टॉक एक्सचेंज, जो बाहर आप देखते हो जहाँ पे शेयर खरीदे बेचे जाते हैं। आम टर्म में आपने हमेशा सुना हुआ है कि मैंने इस कंपनी के शेयर्स खरीदे, मैंने उस कंपनी के शेयर बेचे, मैंने इससे शेयर्स खरीदे, मैंने उसको शेयर्स बेचे। तो कॉमन इन्वेस्टर जो है, या तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट या इंडिविजुअल इन्वेस्टर कोई भी है, वो आपस में ट्रेडिंग करती है, आपस में इसका व्यापार कर सकती है, लेन देन शेयर्स का, वो होता है स्टॉक एक्सचेंज। सेकेंडरी मार्केट, सेकेंडरी मार्केट इज मोर कॉमनली नोन एज द स्टॉक मार्केट और द स्टॉक एक्सचेंज। Here the previously issued securities are bought and sold by the investor. Previously issued securities, पहले से जो दी गई हुई थी वो सिक्योरिटी जो इशू हुए थे और खरीदे गए थे, are bought and sold, खरीदा या बेचा जाता है by the indirectly investors, कंपनी नहीं। After IPO, when the shares are listed at the stock exchange, क्योंकि IPO यानी फर्स्ट टाइम जब देती है तब, उसके बाद तो FAO या स्टॉक एक्सचेंज में वो लिस्ट हो जाता है। After IPO, when the shares are listed at the stock exchange, they can be traded in the secondary market. In this market, the securities are traded between investors. यहाँ पे डायरेक्ट कंपनी नहीं होती है, इन्वेस्टर्स के बीच में आप लेते हो। अदर टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल मार्केट क्या है? फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, डेरिवेटिव मार्केट एंड कमोडिटी मार्केट। फॉरेन एक्सचेंज क्या मार्केट है? अच्छा, कमोडिटी से शुरू करते हैं। कमोडिटी में क्या है? मैन्युफैक्चरिंग, कैपिटल मार्केटिंग के और टाइप्स क्या है कि कमोडिटी यानी क्या, जो गुड्स है, मैन्युफैक्चरर जो बनाता है कमोडिटीज, वो प्रोड्यूसर्स के बीच में, ट्रेडर्स के बीच में, एक्सपोर्टर्स के बीच में, कंज्यूमर के बीच में जो भी ट्रेडिंग होता है, खरीदना या बेचना, बॉट एंड सोल्ड होता है, ये एक्टिविटी होती है, वो कमोडिटी मार्केट कही जाती है, नॉर्मल मार्केट आपके। डेरिवेटिव यहाँ पे
कॉन्ट्रैक्ट्स, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स, ऑप्शन, स्वैप्स, इस तरह के डेरिवेटिव्स का जब ट्रेडिंग होता है तो वो डेरिवेटिव मार्केट कही जाती है। फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, फॉरेन करेंसी खरीदी जाती है और डोमेस्टिक करेंसी, उसको डोमेस्टिक करेंसी में सेल किया जाता है, वो करेंसी, फॉरेन करेंसी मार्केट हो जाता है, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट हो जाता है, सॉरी। फॉरेन करेंसी टू डोमेस्टिक, डोमेस्टिक से पहले खरीदो और फिर उसे डोमेस्टिक में बेचो। In this market, foreign currencies are traded, that is foreign currencies are bought with domestic currencies and foreign currencies are sold by domestic currencies, sold for domestic. डॉलर्स आप खरीदते हो, पाउंड्स आप खरीदते हो रुपीज में, या रुपीज से वापस डॉलर्स और पाउंड्स में आप कन्वर्ट करते हो, दिस इज फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। सेल्फ स्टडी के लिए आज असाइनमेंट दे रही हूँ इसका। पहले था ये, अब कैंसिल हो गया है, इसलिए पहला क्वेश्चन मत लेना। मनी मार्केट एंड कैपिटल मार्केट, मनी मार्केट तुम लोगों को है नहीं, सिर्फ कैपिटल मार्केट है। तो कैपिटल मार्केट, मनी मार्केट एक बार सिर्फ रीड कर लेना सेल्फ स्टडी के तौर पे, और कैपिटल मार्केट लेकिन पूरा लर्न कर लेना। दूसरा है प्राइमरी मार्केट एंड सेकेंडरी मार्केट, ये थॉरली स्टडी करना, ये तुम लोगों को एग्जाम के लिए है, ठीक है। That's all for the day. Thank you. आज चैप्टर 11 अपना खत्म हो जाता है। नेक्स्ट सेशन समिता मैडम लेंगे आपके। आपने जो टेस्मो से टेस्ट दी थी चैप्टर 9 की, उसके संडे को रात को 9 बजे तक मुझे पेपर्स मिल गए हैं। कुछ पेपर्स करेक्ट हुए हैं, लेकिन ये है कि एक साथ सारा रिजल्ट मैं इस सैटरडे तक दे दूंगी। Bye for the day. Goodbye.